दीन व सुन्नियत की अज़ीम खिदमत अंजाम देने वाले बावकार उलमाए कराम व शुराए ज़ाम इस्लाम की बहया इज़्ज़त माब पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, नौनिहाल बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारी फ़िल क़िदमी अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिज़ी सलमी मज़जता दम अंजरा मिन मुक़लतिन बिदमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाली मुक़तहिमी मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मज़ाया वासिअल करमी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बकार खैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परीशानम परीशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रात पुश्ती बहक़ ख्वाजा ए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनद दीन चिश्ती। क़ादरियम नार ए या गौसे आज़म मी ज़नम, क़ादरियम नार ए या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतब आलम मी ज़नम। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फ़ख्र ज़मीन व ज़मन सरमाया इल्म व फ़न अश्शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना। आला हज़रत का शेर है, खामोशी के साथ नहीं सुना जाता। आला हज़रत उस ज़ात का नाम है जिन्होंने पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की चमक पैदा की है। आला हज़रत उस ज़ात का नाम है जिन्होंने औलियाए कराम की अज़मत हमें बयान बताई है। आला हज़रत फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व एहसान है। आज हम और आप अल्लाह के एक बरगुज़ीदा वली हज़रत सैयदना सरकार गैबी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़री की सादत हासिल कर रहे हैं। ए बिटिया बैठ जाओ, अदब से थोड़ी देर महफ़िल में बैठो यार, अदब के साथ बैठे। ये बुज़ुर्गों की महफ़िल अपने आप हाजिर जब हुआ करें आप तो सोचा करें कि बुज़ुर्गों की ज़िंदगी का कुछ हिस्सा हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाए, तब कामयाबी है, वरना रात गुजारने से कोई फ़ायदा नहीं है। और बुज़ुर्गों की निस्बतों का आप एहतराम किया करें। ये महफ़िल अल्लाह के मुक़द्दस वली की बारगाह से मंसूब है। अल्लाह तबारक व तआला के वलियों की अज़मत का आप
अंदाज़ा इस हदीस पाक से लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला का जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की खातिर अपनी ज़िंदगी को फ़ना कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से मोहब्बत करने लगता है। और अल्लाह तबारक व तआला जब अपने बंदों से मोहब्बत करता है तो जिब्रील को बुलाता है, सिदरतुल मुंतहा के मकी जिब्रील को बुलाता है और जिब्रील से फरमाता है, ऐ जिब्रील, फला बस्ती में फला शख्स के फला बेटे से मुझे मोहब्बत हो गई है। जिब्रील अर्ज़ करते, परवरदिगारे आलम, मुझे बुलाने का हुक्म दिया है, मुझे हाजिर होने का हुक्म दिया है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील सुनो सुनो, जिस बंदे से मैं मोहब्बत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए भी हुक्म यही है कि उस बंदे से तुम भी मोहब्बत करना शुरू कर दो। हज़रत गैबी शाह रहमतुल्लाह अलैह की आप ज़िंदगी उठाकर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को फ़ना किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी है। जिब्रील हाजिर होते हैं, रब फरमाता है कि जिब्रील, मैंने फला बस्ती में फला शख्स, फला इलाके में रहने वाले फला शख्स के फला बेटे से मैंने मोहब्बत की है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्रील मोहब्बत करना शुरू करते हैं। जिब्रील फिर रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगारे आलम, तूने मुझे अपनी बारगाह में बुलाया था और एक बंदे के बारे में तूने ऐलान फरमाया था कि ऐ जिब्रील, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। परवरदिगारे आलम, तेरा हुक्म सुन करके मैं उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर दिया। तो रब इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील, अब तुम्हारी ड्यूटी ये है कि जमीन पर जाओ, रूए जमीन पर रहने वाले तमाम लोगों के दिलों में जो मेरे बंदे हैं उनके दिलों में उस मेरे महबूब वली की मोहब्बत को उंडोल दो। उस बंदे के दिल में, लोगों के दिलों में मेरे वली की मोहब्बत को उंडोल दो। जिब्रील आते हैं, अल्लाह के वली की मोहब्बत को लेकर, अल्लाह का हुक्म लेकर लोगों के दिलों में अल्लाह के वली की मोहब्बत को उंडेल देते हैं। अब जिब्रील वही आसमान पर जा रहे हैं, रब की बारगाह में जब हाजिर हो रहे हैं तो जिब्रील ने अर्ज किया, परवरदिगारे आलम, तूने हुक्म दिया था कि तू उस बंदे से मोहब्बत कर, तो मैंने उन बंदों से मोहब्बत करना शुरू कर दिया। अगर तूने हुक्म दिया था कि जमीन पर जा, जमीन पर जाने के बाद मेरे तमाम तर बंदों के दिलों में उनकी मोहब्बत को उंडेल दे, मैंने उन बंदों की मोहब्बत को, तेरे बंदों की मोहब्बत को उनके दिलों में उंडेल दिया है। तो रब इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील, अब आसमान पर जितने फरिश्ते हैं उनसे कह दो, आसमान पर जितने मलाइका हैं उनसे कह दो, आसमान पर जितने हूरे हैं उनसे कह दो, आसमान पर जितनी गिलमा है उनसे कह दो कि मेरे इस बंदे से मोहब्बत करना। तुम भी अब हज़रत गैबी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को फ़ना किया है। अल्लाह की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को फ़ना करने का उन्हें इनाम क्या मिल रहा है? उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की मोहब्बत में किस तरह फ़ना किया है? उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को इस तरह फ़ना किया है कि नमाज़ों की ज़िंदगी में पाबंदी की है, कुरान की तिलावत की है, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को झूठ से बचाया है, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को ग़ीबत से बचाया है, अपनी जिंदगी में अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाया है। अब यही गैबी शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना हो या मस्तान शाह का आस्ताना हो या मुनव्वर अली का आस्ताना हो, उठा कर देखो इन बुजुर्गों की तारीफ, तब पता चलेगा आस्ताना इनका हिम्मतगंज में हो या भारतगंज में हो। मोहब्बत करने वाला भारत हिंदुस्तान के कोसे कोसे से इनकी बारगाह में दीवाना आता नजर आ रहा है। अब इनका आस्ताना चाहे जहां हो, रोकने वाले चाहे जितना रोके, बंदा जब उर्स की तकरीब होगी तो मुंबई से छुट्टी लेकर हजरत की बारगाह में हाजिर हो जाएगा। जब उर्स की तकरीब होगी तो दिल्ली से छुट्टी लेकर चला आएगा। जब उर्स की तकरीब होगी महाराष्ट्र से बारगाह में चला आएगा। आप इन लोगों की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के दिलों में डाली है।
इन लोगों की मोहब्बत को अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों में डाला है, जब जाकर आज ये नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूबीन बंदे हैं। आप मुझसे पेशतर तमाम तर सनागर से नातो मनकबत के अशार समाअत कर चुके। मैं थोड़ी देर के लिए कुछ ज़रूरी पैगामात लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। कब इसके कि आइए बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ एक मरतबा हम और आप गुंबद खजरा की जानिब लौ लगाकर, गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, शफाअत कुबरा का मुद्दे जाफिजा सुनाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, मैदान महशर में जब बाप बेटे से, माँ बेटी से, शौहर बीवी से, तमाम अइज़्ज़ा अहिब्बा अक़रबा एक दूसरे को पहचानने के बावजूद पहचानने से इनकार कर दें, उस परेशानी के आलम में हम सब गुनाहगार उम्मत को पहचानने वाले हुज़ूर रहमत आलम, नूर मुजस्सम, शाह बनी आदम, रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद शरीफ की डाली इश्क़ व मोहब्बत की थाली में सजाकर बैक ज़बान नजराना दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, ये हज़रत गैबी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना है। इस बारगाह से कुछ लेकर जाओ। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, आपने बड़ी खामोशी से, मैं देख रहा था कि शुरू से लेकर आपने अब तक बड़ी खामोशी का माहौल बना रखा है, जबकि दुरूद शरीफ कितना पाकीज़ा अमल है, इतना पाकीज़ा अमल है। हज़रत गैबी शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने से दुरूद शरीफ की फजीलत का ये अनमोल तोहफ़ा लेकर ईद के मौके पर जाना, इंशाअल्लाह अगर इस अमल को तुमने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो कभी परेशान नहीं रहोगे। दुरूद शरीफ कितना प्यारा अमल है। अल्लाह तबारक व तआला की एक बरगुज़ीदा वली जिनका नाम हज़रत सैयदना मुहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली रहमतुल्लाह ताला है। अल्लाह के वली भी हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। बड़ी सादगी के साथ, बड़े आसान लबो लहजे में मैं आज गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा वली भी हैं और एक बहुत बड़े आलिम हैं। वली ऐसे, आलिम ऐसे, आशिक रसूल ऐसे कि आपने दुरूद शरीफ की एक किताब लिखी है जिसका नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है। सुभान अल्लाह। उलमा बयान फरमाते हैं कि इस वक्त दुरूद शरीफ की सबसे ज्यादा मकबूल और मोतबर कोई किताब है तो वो दलाइलुल खैरात शरीफ। बेशक हक है, हक है। जिस अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा वली और एक वक्त के बहुत बड़े आलिम का मैं जिक्र कर रहा हूं, हज़रत सैयदना मुहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा तबलीग करने के लिए किसी मुल्क से आपका गुजर हुआ। अल्लाह वालों की आप जिंदगी उठाकर पढ़ें। ये हज़रत गैबी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात हो या सरकार मस्तान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात हो या सरकार सोना शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात हो या सरकार मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी की ज़ात हो या सरकार शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी की ज़ात हो या सरकार गरीब नवाज की ज़ात हो या सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ज़ात हो या सरकार आला हज़रत की ज़ात हो या सरकार मुफ्ती आज़म की ज़ात हो या सरकार महरेरा की ज़ात हो या सरकार मसौली की ज़ात हो या सरकार देवा की ज़ात हो, इन तमाम बुजुर्गों की ज़िंदगी आप उठाकर पढ़ेंगे तो इनमें से अक्सर व बेशतर आपको किसी बाहर मुल्क के मिलेंगे या किसी बाहर शहर के मिलेंगे। बहुत कम अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे वली हैं जो जिनकी जाए पैदाइश भी वही हो और जाए वफात भी वही हो। आप हज़रत गैबी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की और तमाम बुजुर्गों की जिंदगी उठाकर पढ़ें तो पता चलेगा इनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही रहा है, अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को फना किया है। अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकामात पर खुद भी अमल करते रहे और लोगों को भी दावत देते रहे, खुद भी नमाज पढ़ते रहे, लोगों को भी नमाज की तरफ बुलाते रहे, खुद भी झूठ से बचते रहे, लोगों को भी झूठ से बचने की तलकीन करते रहे, खुद भी कुरान की तिलावत करते रहे, लोगों को भी कुरान की तिलावत की तलकीन करते रहे, खुद भी अल्लाह के अहकामात पर अमल करते रहे, लोगों को भी अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की तबलीग करते रहे। यही इन औलिया इकराम की जिंदगी का मकसद हुआ करता है। वो तबलीग
तबलीग के लिए निकला करते हैं, अपनी जिंदगी को फना कर देते हैं, अपने वतन को छोड़ा करते हैं, अपने रिश्तेदार को छोड़ा करते हैं, अपने अहलो अयाल की जुदाई को बर्दाश्त किया करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में अपने वालिदैन की मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया करते हैं। मगर इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही हुआ करता है कि ये तबलीग के लिए निकल जाया करते हैं। हज़रत सैयदना सरकार मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा जब तबलीग के लिए निकले, तबलीग के लिए आप निकले, आपने शहर में तबलीग की शहर की सरहदों को पार करने के बाद आपका गुजर एक कस्बे की तरफ होता है, एक देहात की तरफ होता है। वक्त नमाज असर का वक्त आया है। सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वहाँ इरादा किया है कि अब रुक कर यहाँ नमाज असर अदा कर ली जाए। ये हमारा और आपका मामूल हुआ करता है कि हम बुजुर्गों से मोहब्बत करें और बुजुर्गों की तालीमात पर अमल ना करें, मगर अल्लाह वालों की जिंदगी आप उठा कर देखें तो पता चलेगा कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर लोगों को अमल करने की तलकीन बाद में किया करते थे, मगर पहले अपनी जिंदगी में उसे अमल में लाया करते थे। नमाज की तबलीग बाद में करते, पहले नमाज की पाबंदी करते, कुरान की तिलावत की तलकीन बाद में करते, पहले कुरान की तिलावत खुद करते, झूठ से लोगों को बाद में रोका करते थे, पहले खुद भी झूठ से बचा करते थे। हज़रत सैयदना सुलेमान बिन जज़ौली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सोचा अब नमाज का वक्त आ गया है, अब नमाज का वक्त आ गया है, पहले नमाज असर अदा कर ली जाए, फिर उसके बाद तबलीग के सफर को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि मुसलमानों आज हम हज़रत गैबी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की उर्स की तकरीब में बैठे हुए हैं, अपनी जिंदगी का मुहासबा करें तो पता चलेगा कि अब हमारे दरमियान से शव्वालुल मुकर्रम का पाकीज़ा महीना गुजर रहा है। रमजान गया, हमने नमाजों की पाबंदी भी छोड़ दी होगी। रमजान गया, हमने अपने आप को कुरान से भी अलग कर लिया होगा। रमजान गया, हमने अपने आप को खुराफात के अड्डों पर अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दिया होगा। रमजान गया, हमने अपने आप को झूठ में भी लगा लिया होगा। रमजान गया, हमने आपको ग़ीबत में भी लगा लिया होगा। रमजान गया, हमने आपको वादा खिलाफी में भी लगा लिया होगा। रमजान गया, हमसे और आपसे कोई ऐसा गुनाह नहीं होगा जो एक दिन अभी रमजान गुजरे 48 घंटा नहीं गुजरा। उन 48 घंटे में मुसलमानों की एक अक्सरियत हुआ करती है जो सिर्फ और सिर्फ गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारा करती है। मगर अल्लाह वालों की जिंदगी में, हमारी जिंदगी में फर्क यही है कि हम मोहब्बत का दावा किया करते हैं। वो मोहब्बत का दावा करने के साथ साथ पहले मोहब्बत को अपनी जिंदगी में उतार करके पहले अमल किया करते हैं, तब जाकर लोगों को आपस में लोगों को तबलीग किया करते थे। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब तबलीग करने का इरादा किया, देखा नमाज असर का वक्त आ गया है। अब इरादा किया कि देहात में हम पहुंच चुके हैं, कस्बे में पहुंच चुके हैं, अब मुझे कहीं पानी मिल जाए, मैं पानी से वजू करूं, पानी से वजू करने के बाद मैं नमाज असर अदा करूं। बहुत दूर तक निगाह दौड़ाई, कहीं दूर दूर तक पानी नजर नहीं आया। आपने इरादा किया कि अब नमाज असर कैसे अदा की जाए। चार जानिब आपने निगाह दौड़ाई, कहीं दूर दूर तक पानी नजर नहीं आया। फिर उसके बाद हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली ने देखा है कि एक जानिब आपकी निगाह पड़ती है, देखा कि 6 साल की बच्ची है जिसकी उम्र अभी बहुत छोटी है, जो कमसिनी की उम्र को अभी पहुंची है। उस बच्ची को आपने बुलाया और कहा बेटी मैं किसी पराए शहर का रहने वाला हूँ, मैं किसी अनजान शहर का रहने वाला हूँ, मैं इस वक्त यहाँ तबलीग की गर्ज से आया था, मैं फला शहर से होकर के तुम्हारे कस्बे की तरफ तबलीग की गर्ज से आया हूँ। उस बच्ची ने कहा हुजूर आप अपनी बात को मुकम्मल करने से पहले आप मुझे अपना इरादा तो बयान कर दे। आप फरमाते हैं बेटी इस वक्त मुझे पानी की ज़रूरत है, अगर मुझे पानी मिल जाता तो मैं वज़ू करके अल्लाह की इबादत कर लेता। उस बच्ची ने कहा हुजूर आपका नाम क्या है? सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली फरमाते हैं बेटी मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली है। उस बच्ची जिसकी उम्र अभी 6 साल की थी, जो अभी कमसिनी की उम्र को पहुंची थी, जैसे ही आपका नाम सुना है आपके चेहरे को हैरत के साथ देखती जा रही है। सैयदना सुलेमान बिन जज़ौली कहते हैं उस बच्ची ने मुझे ऐसे देखना शुरू किया कि मुझे महसूस हुआ कि शायद इस बच्ची ने मुझे कहीं देखा हो या मुझे पहचानती हो। आपने पूछा बेटी क्या तुम मुझे पहचानती हो? उस बच्ची ने कहा हुजूर पहचानती तो नहीं हूँ, चेहरे से तो नहीं पहचानती हूँ, मगर आपका नाम मैंने बहुत सुना है। आपकी बारगाह में अगर कोई परेशान हाल जाया करता है तो
आप उसकी परेशानी के लिए दुआ कर देते हैं, अल्लाह उसकी परेशानी है, आप पानी पर दम करके उसे पिला दिया करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके दम की बरकत से, कुरान की तिलावत की बरकत से उसे शिफा दे दिया करता है। मगर मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, आप इस बस्ती में पानी तलाशते फिर रहे हैं। हुजूर मैं इशारा करती हूँ, देखिए वो सामने देखिए, आपकी निजात जहाँ जा रही है वहाँ पर एक कुआं है, आप उस कुएं के करीब जाइए, जा करके कुएं से पानी निकाल लीजिए। उस बच्ची का आपने हाथ पकड़ा है, बच्ची को ले जाकर कुएं तक पहुंचे हैं। जब कुएं में निगाह डाली है तो कुएं में पानी तो मौजूद है, मगर पानी के साथ साथ ना आपको डोल नजर आ रहा है, ना रस्सी नजर आ रही है। आपने उस बच्ची को बुलाया, कहा बेटी मैं तो इस अनजान शहर का रहने वाला हूँ, मैं तो किसी पराए शहर का हूँ, मगर तू इस इलाके की रहने वाली है, मेरे लिए डोल और रस्सी का इंतजाम कर देती तो तेरा और शुक्रिया मैं अदा करता। अभी तक तो मुझे कुएं का पता भी नहीं पता था, तो तूने मुझे कुएं तक पहुंचा दिया है, मगर बेटी तू मेरे लिए डोल और रस्सी का इंतजाम कर देती तो तेरा मैं और शुक्रिया अदा करता, तुझे और दुआएं देता। उस बच्ची ने कहा हुजूर आपकी करामतें तो बहुत मशहूर हैं, आपका चर्चा तो आपके इलाकों में बहुत हुआ करता है, मगर आपकी बातों पर मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। आपको इस कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत क्यों पड़ रही है? उस बच्ची ने जैसे ही इतना कहा है, सैयदना सुलेमान बिन जसौली उस बच्ची की नादानी पर मुस्कुरा देते हैं। आपने जैसे ही मुस्कुराया है, बच्ची ने कहा हुजूर इस कुएं से पानी निकालने के लिए आपको डोल और रस्सी की जरूरत पड़ेगी, मगर मुझे नहीं है इस कुएं से पानी निकालने के लिए, ना मुझे डोल की जरूरत है, ना मुझे रस्सी की जरूरत है। कुर्बान जाओ उस बच्ची के जवाब पर। जैसे ही उस बच्ची ने जवाब दिया है, सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जसौली ने फरमाया बेटी अगर तुझे जरूरत नहीं है, तुझे डोल और रस्सी की जरूरत नहीं है, तो इस कुएं से मुझे पानी निकाल कर दिखा। अल्लाहू अकबर। जैसे ही इतना कहना था, बच्ची ने कुएं की तरफ झांका है, झांकने के बाद कुएं में अपना थूक डाला है। थूक का टन्ना था, उस कुएं का पानी खुद ब खुद बच्ची के थूक की बरकत से ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जसौली ने पूछा बेटी आखिर ये थूक में तेरे असर कैसे पैदा हुआ? तो उस बच्ची ने कहा था हुजूर इसमें असर मेरे पीछे मेरे वालिदैन की शफकतों का है। आज हमारे बच्चे पैदा हुआ करते हैं तो वालिदैन उनके दिल बहलाने के लिए कहीं हाथ में मोबाइल दे दिया करते हैं, कहीं छोटा भीम लगा दिया करते हैं, कहीं कार्टून लगा दिया करते हैं, मगर जरूरत इस बात की है कि घर में बच्चे पैदा हो जाए तो उन्हें नाते मुस्तफा का शौक उनके दिलों में पैदा किया जाए। जरूरत इस बात की है घर में बच्चे अगर बच्चे बने के आलम में हो तो उन्हें इसके रसूल सिखाया जाए, इसके सहाबा सिखाया जाए। उस बच्ची ने कहा था हुजूर आज अगर मेरी ज़बान में ये असर पैदा हुआ है तो इसके पीछे मेरे वालिदैन की शफकत है कि मुझे मेरे वालिदैन ने बचपन से मुस्तफा से इश्क करना सिखाया था, सहाबा से इश्क करना सिखाया था, करबला वालों से इश्क करना सिखाया था। मैं बचपन से लेकर अब तक 6 साल की उम्र तक जब से मैं बोलने लगी हूँ मैं मदीने वाले आका पर मोहब्बत से दरूद पढ़ती हूँ। ये दरूद मुस्तफा की बरकत है कि अल्लाह ने मेरी ज़बान में ये असर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। साल 2.5 साल के हो जाए रोने लगते हैं तो माँ बाप उनके दिल को बहलाने के लिए कहते बेटा ले मोबाइल कार्टून देखना शुरू करते हैं। माँ बाप खुद लगा लगा कर देखते बेटा ले ले आलू कचालू 2 भाई थे ये देख ले। माँ बाप खुद लगा लगा कर देते बेटा ले ये गाना सुन। और बच्चों की यही आदत हुआ करती है, जबकि बचपन की उम्र ऐसी है कि अपने बच्चों को जो सिखाया जाए वही सीखा करते हैं बच्चे। आज गैबी शाह रहमतुल्लाह ताला के अलैह के उर्स में आने वालों एक पैगाम लेकर जाओ अपनी जिंदगी में। सिर्फ उर्स करना मेरे भाई कमाल की बात नहीं है, बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करना यह कमाल की बात है। उस बच्ची ने कहा कि हुजूर इसके पीछे मेरे वालिदैन की बड़ी मेहनत है। बचपन से मेरे वालिदैन ने मुझे मुस्तफा से इश्क करना सिखाया था, बचपन से मेरे वालिदैन ने मुझे करबला वालों की मोहब्बत मेरे दिल में डाली थी कि मैं बचपन से लेकर अब तक मदीने वाले आका पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ती थी
अल्लाह ने मेरी ज़बान में ये असर पैदा फरमा दिया, अगर कुएं के नीचे पानी पर थूक डाल दूं तो अल्लाह मेरी ज़बान की बरकत से कुएं के नीचे पानी ऊपर बुला दिया करता है। अब फ़क्र करो अपने इमाम पर। हम सुन्नियों के इमाम आला हज़रत ने हमें दुरूद पढ़ने का कैसा तरीका बताया है। ऐ सुन्नियों, अगर तुम्हें मुस्तफ़ा जान रहमत पर दुरूद पढ़ना है तो इस अंदाज में पढ़ते नजर आओ। एक मरतबा दुरूद नहीं, दो मरतबा नहीं, लाखों मरतबा नहीं, करोड़ों मरतबा मदीने वाले आका पर अगर तुम्हें दुरूद भेजना है तो इस अंदाज में पढ़ते नजर आओ। काबे के बदरू तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तौबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही चुभा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुम तो जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हजरत, सुभान अल्लाह। आला हजरत मसलके आला हजरत के दामन से वाबस्ता रहने वालों, अपने नसीबे पर फ़ख्र करो कि हमें आला हजरत सरकार का दामन मिला है। अपने नसीबे पर फ़ख्र करो कि ऐसे दौर में हमें मसलके आला हजरत मिला है। खुदा की कसम बुजुर्गों में अर्ज़ ये कर रहा था, ये निस्बतें बुजुर्गों की, खुदा की कसम अगर तुम इन निस्बतों का सिर्फ एहतराम कर लोगे, ये दरूद पाक, आज हम दर दर बैठ कर कहीं परेशानी का रोना रोया करते हैं कि हम पर ये परेशानी है, हमें हुकूमतों ने परेशान कर रखा है। मुसलमानों, अपनी काहिली पर गौर करो, अपनी बदामाली पर गौर करो। खुदा की कसम, जो कौम अपने नबी की बताई हुई तालीमात पर अमल पैरा नहीं हुआ करती, अल्लाह उस कौम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया करता है। रमज़ान शरीफ गुजर गया, नमाजों से तुम दूर हो और हुकूमतों को दोष दो, कुरान की तिलावत से तुम दूर हो और हुकूमतों को दोष दो, ये अच्छी बात नहीं है। खुदा की कसम, आज भी कौम मुस्लिम रमज़ान शरीफ की तरह नमाज की पाबंद हो जाए, आज भी कौम मुस्लिम रमजान शरीफ की तरह कुरान की तिलावत की आदी हो जाए, आज भी कौम मुस्लिम रमजान शरीफ की तरह अपने आप को गुनाहों से बचाने वाली बन जाए, आज भी कौम मुस्लिम की बदहाली दूर हो सकती है। मगर हालात आज हमारे यहाँ क्या है? आज मुसलमानों के यहाँ हालात उठा कर देखे, मुस्लिम इलाकों का हाल उठा कर देखे तो पता चलेगा कि ईद का जो बाबरकत महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बख्शिश के लिए अता फरमाया था, उस बख्शिश के महीने में, उस बख्शिश की मुक़द्दस रात में भी मुसलमान कहीं डीजे बजा रहा होता है, कहीं डांस कर रहा होता है, कहीं गुनाहों की प्लानिंग बना बना कर, कहीं रेस्टोरेंट, कहीं बार पर जाकर अय्याशी के अड्डे को आबाद किया करता है और फिर उसके बाद परेशानी का रोना रोया करते हैं, कोई परेशानी का रोना रोया करता है। ऐ मुसलमानों, हज़रत गैबी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की उर्स की तकरीब में बैठने वालों, आप अगर खुदा की कसम इन बुजुर्गों की निस्बतों का अगर आपने एहतराम कर लिया, अगर आपने अपने आप को दुरूद शरीफ का पाबंद बना लिया, अगर आपने अपने आप को नमाज का पाबंद बना लिया, अगर आपने अपने आप को हराम कमाई से अपने आप को बचाने वाला बना लिया, अगर आपने अपने आप को अपनी आंखों को खुराफात के में पुर करने के बजाय इसके रसूल में डूबी रहने वाली आंख बना ली, तो खुदा की कसम वही दिन तुम्हारी जिंदगी उरूज की मंजिल को जाती नजर आएगी। मगर अफसोस इस बात का हमें होता है कि हम अपनी बदअमाली की तरफ देखने के बजाय, हम अपनी बदकारी की तरफ देखने के बजाय, हम अल्लाह की नाराजगी की तरफ देखने के बजाय, हम कहीं चौराहों पर बैठकर, होटलों पर बैठकर किसी को दोषी ठहरा रहे हैं। किसी को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है, आज अपने अमल की तरफ देखने की जरूरत है। आपने मेरी गुफ्तगू को समाअत किया, तमाम तर मद्दाहान की नात को समाअत किया। मेरे मुहिब्बे गिरामी हज़रत हाफिज़ो कारी मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब की दावत मोहब्बत पर मैं ज़रूरी कुछ पैगामात लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह का इरशाद गिरामी, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, जो कौम कुरान का इल्म नहीं सीखा करती, अल्लाह उस कौम के दिलों पर ताले लगा दिया करता है। इस आयत करीमा पर मैं आगे गुफ्तगू करूँगा,
कबल इसके कि अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक समाअत करते चले। अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए हैं, तमाम सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका अपने तमाम तर सहाबा को मुखातब करके कह रहे हैं कि ऐ मेरे सहाबियों, अल्लाह के खौफ से डरा करो। ऐ मेरे सहाबियों, क़यामत को याद करके आंसू बहाया करो। ऐ मेरे सहाबियों, पुलसिरात की नाजुकी का खौफ अपने दिल में ला करके अपने आप को लर्जा बरअंदाम किया करो। ऐ मेरे सहाबियों, क़यामत के दिन से डरा करो। ऐ मेरे सहाबियों, कब्र के अंधेरे से डरा करो। आपके दरमियान तो कैसी कैसी गुफ्तगू करके उलमा चले जाएं, मगर आपके दिल पर असर पड़ने वाला नहीं है। ये रमज़ान शरीफ में हमने रमज़ान के बाबरकत महीने में कितनी पाबंदी के साथ रोज़ा रखा, मगर इस रोज़ा रखने के बाद हमने रमज़ान भर की इबादत को चंद लम्हों में ईद का चांद नज़र आने के बाद किस तरह मलिया मेट कर दिया, इसके बारे में हर शख्स अपने अमल के बारे में जाना करता है। मगर सहाबा इकराम की ज़िंदगी आप उठाकर पढ़ो तो पता चलेगा। अल्लाह के मुक़द्दस नबी ने इतना 4 जुमला इरशाद फरमाया। यहाँ तो आज हमारे यहाँ तकरीरों पे तकरीरें हो रही हैं, बात असर नहीं कर रही है। आज तो हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, बात असर नहीं कर रही है। आज हमारे यहाँ तंजीम पे तंजीमें चल रही हैं, बात असर नहीं हो रही है, तब्दीलियाँ कुछ नहीं आ रही है। क्यों? इसलिए कि हमने अपने आप को, अपनी आँखों को अल्लाह के खौफ में रोलाने के बजाय, अपनी आँखों को, अपने दिल को अल्लाह के खौफ में रुलाने के बजाय अल्लाह के खौफ से, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से अपने आप को दूर कर लिया है। मगर सहाबा इकराम की ज़िंदगी उठाकर पढ़ो तो पता चलेगा। आका ने 4 जुमला इरशाद फरमाया, क़यामत को याद करो, कब्र के अंधेरे से डरो, पुलसरात की नाजुकी का खौफ करो। क़यामत का जिक्र किया मुस्तफ़ा जान रहमत ने, तमाम सहाबा के आँख से आंसू जारी हो गया। कौन सहाबी रसूल? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं, हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म भी मौजूद हैं, हज़रत सैयदना उस्मान गनी भी मौजूद हैं, हज़रत सैयदना मौला अली भी मौजूद है, साद इब्ने अबी वक्कास भी मौजूद है, उबैदा इब्ने जर्राह भी मौजूद हैं, अबू हुरैरा भी मौजूद है, अम्मार बिन यासिर भी मौजूद हैं, सुहैब रूमी भी मौजूद हैं। अल्लाह के मुक़द्दस नबी ने फरमाया क्या? ऐ मेरे सहाबियों, अल्लाह के खौफ में जो आंखें नहीं रोया करती, अल्लाह तबारक व तआला उस आँख को, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ में जो कौम नहीं रोया करती, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को परेशानी में मुब्तला कर दिया करता है। अल्लाह के मुक़द्दस नबी ने इतना फरमाया है, तमाम सहाबा की आँख से आंसू जारी हो गया। अल्लाह के मुक़द्दस नबी ने साथ ही साथ ये भी फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों सुनो, जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है, उसी तरह दिलों को भी जंग लग जाता है। आका से पूछा गया, आका दिलों को जंग लग जाता है तो होता क्या है? मुस्तफ़ा ने फरमाया, जिस दिल को जंग लग जाए वो दिल नमाजों के करीब नहीं जाता है। जिस दिल को जंग लग जाए वो दिल कुरान की तिलावत के करीब नहीं जाता है। जिस दिल को जंग लग जाए वो दिल झूठ में लगा रहा करता है। जिस दिल को जंग लग जाए वो दिल फिल्मों गाने में लगा रहा करता है। जिस दिल को जंग लग जाए वो दिल सिर्फ खुराफात में लगा करता है। आज हम अपने दिल का मुहासबा करें तो पता चलेगा। अल्लाह वालों की बारगाह में आने का मकसद यही हुआ करता है कि अपने दिलों को पाकीज़ा बना लिया जाए। अल्लाह वालों की बारगाह में आने का मकसद यही हुआ करता है, अपने दिलों को पाको साफ कर लिया जाए। आज हम अपने दिल का मुहासबा करें तो पता चलेगा आज हमारा दिल इतना गंदा हो चुका है। यही वजह है कि नमाजों में दिल नहीं लग रहा है। यही सहाबा की जिंदगी आप उठा कर देखो। यही ईद का दिन है, ईद का दिन, जिन सहाबियों की आंख में आंसू सिर्फ कयामत का मंजर देख करके आ गया है। जिन सहाबा के दिल में सिर्फ कब्र की तन्हाई का खौफ आया है, सहाबा रोने लगे हैं। उन सहाबी की जिंदगी उठाकर पढ़ो। आज हमारे यहाँ ये ईद का दिन चल रहा है, ईद का महीना चल रहा है। ईद आई, हमने समझ लिया अच्छे अच्छे दस्तरखान सजा ले। ईद आई, हमने समझा कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले, यही ईद है। मगर यही फारूक आजम अल्लाह के मुकद्दस नबी के दूसरे खलीफा हैं। उनकी आप जिंदगी उठाकर देखो तो पता चलेगा यही ईद का दिन है। लोग नमाज पढ़ पढ़ कर अपने घरों को जा रहे हैं। लोग नमाज पढ़ पढ़ कर अपने आपस में गले मिल रहे हैं। लोग नमाज पढ़ पढ़ कर अपने आपस में मुबारकबादी दे रहे हैं। लोग आपस में मिल मिल कर मुसाफहा कर रहे हैं। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर अक़दस से रोने की आवाज़ आ रही है। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, या अमीर
अमीरुल मोमिनीन, या खलीफतुल मुस्लिमीन, या यारे गारे मुस्तफ़ा, या रसूल, या मुराद मुस्तफ़ा। ऐ फारूक आज़म, आज तो ईद का दिन है, आज तो ईद का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, मसरत व शादमानी में डूब जाने का दिन है। आज हम अपने दिल का मुहासबा करें, सहाबा इकराम के दिल को देखें तो पता चलेगा। यही फारूक आज़म से कहा गया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है, आपके आंख से आंसू क्यों आ रहा है? इस तरह फूट फूट कर रोने की आवाज़ आ रही है कि लोग आपके घर के करीब से गुजर रहे हैं। आपस में लोगों को मैंने बातें करते देखा है कि शायद फारूक आज़म पर बहुत बड़ी मुसीबत का वक्त आ पड़ा है, शायद फारूक आज़म किसी मुसीबत में मुब्तला हो गए हैं, शायद उन पर कोई परेशानी का वक्त आ गया है। पूछने वाले ने कहा है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आज आप रो क्यों रहे हैं? आज तो ईद का दिन है। तो फारूक आज़म का जुमला सुनो, तुम समझते हो ईद नए कपड़े पहनने का नाम है, तुम समझते हो ईद नए नए अच्छे अच्छे दस्तरखान सजाने का नाम है, तुम समझते हो कि ईद किस आपस में किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाने का नाम है। फारूक आज़म कहते हैं, हाँ हाँ, तुमने क्या कहा? कहने वाले ने कहा है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है, आपके आंख से आंसू क्यों आ रहे हैं? तो फारूक आज़म फरमाते हैं, हाँ हाँ, आज ईद का दिन तो है, मगर आज ईद का दिन हर शख्स के लिए नहीं है। आज ईद का दिन तो उसके लिए है जिसकी इबादत को अल्लाह ने कबूल कर लिया हो, जिसकी रोज़े को अल्लाह ने कबूल कर लिया हो, जिसकी तरावी को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, जिसके ज़कात को अल्लाह ने कबूल कर लिया हो, जिसके सदक़े को अल्लाह ने कबूल कर लिया हो, जिसकी बंदगी को अल्लाह ने कबूल कर लिया हो, जिसके जिक्र को अल्लाह ने कबूल कर लिया हो, जिसके फिक्र को अल्लाह ने कबूल कर लिया हो, जिसकी तिलावत को अल्लाह ने कबूल कर लिया हो। उस फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया है, हाँ हाँ, खुलासा-ए कलाम ये है कि जिसकी इबादत को अल्लाह ने कबूल कर लिया हो, उसके लिए आज ईद का दिन है, उसके लिए आज ईद का दिन हरगिज़ हरगिज़ नहीं है। जिसकी इबादत को अल्लाह ने मरदूद करार दे दिया हो, ये कौन कह रहा है? ये फारूक आज़म कह रहे हैं, जिनको मुस्तफ़ा जाने रहमत से, जिनको मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ करके मांगा हो। ये कौन कह रहा हो? मुस्तफ़ा जाने रहमत के वो गुलाम कह रहे हैं जिनको मुस्तफ़ा जाने रहमत ने एक नशिस्त में जन्नती होने की गारंटी दी थी। हाँ हाँ, वही फारूक आज़म कह रहे हैं, ईद का दिन उसके लिए है जिसकी इबादत को अल्लाह ने कबूल किया है, और जिसकी इबादत को अल्लाह ने मरदूद करार दे दिया है, उसके लिए हरगिज़ हरगिज़ ईद का दिन नहीं है। मुझ उमर को इस बात का इल्म नहीं है कि अल्लाह ने मेरी इबादत को कबूल किया कि मरदूद करार दिया। ये कौन कह रहा है? ये हजरत फारूक आज़म कह रहे हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस नबी ने जन्नती होने की बशारत दी हो, और तुम 5 दिन 10 दिन की तरावी पढ़ करके इतना अकड़ रहे हो। तुम चंद दिन रोजे रख करके और उन रोजों को भी काहिली में गुजार करके कितनी गफलतों में गुजार कर भी इस शान के साथ चलते नजर आ रहे हो कि आज हमारे लिए ईद का दिन है। अल्लाह वालों की जिंदगी पढ़ो। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, कयामत को याद किया। इन बुजुर्गों ने दुनिया होते हुए अपने आप को दुनिया से अलग क्यों रखा? गैबी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आप पहुंचो तो पता चलेगा कि इन्होंने शहरों को छोड़कर इस कस्बे को अपनी जाए विलादत जाए वफात क्यों बनाई। इनकी जिंदगी उठाकर पढ़ो तो पता चलेगा इन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को फना किया, अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को फना किया है। दुनिया होते हुए अपने आप को दुनिया से दूर रखा। क्यों? हमारा रब राजी हो जाए। यही हर शख्स के दुनिया में आने का मकसद हुआ करता। जो शख्स दुनिया में आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला को राजी करके ईमान के साथ दुनिया से चला जाए, वही उसकी जिंदगी की कामयाबी है। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया कि सहाबियों, कयामत को याद करो, दिलों को जंग लग जाता है। आज हमारे दिलों को जंग लग गया है। यही वजह है कि नमाजों से दूर है, यही वजह है कि कुरान की तिलावत से दूर है,
यही वजह है कि दीनी महफिल में मजा नहीं आ रहा है। यही वजह है कि बुजुर्गों की बारगाह में रह करके, उनकी बारगाह में जानुए अदब तय करके अपने दिलों को पाकीज़ा बनाने की दुआएं हमसे नहीं हो रही। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने जैसे ही इतना इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम के मजमे में फूट फूट कर रोने की आवाजें आने लगी। अब सहाबा इकराम में से किसी सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर दिलों पे जंग लग जाए तो दिलों के जंग को हम किस तरह साफ करें, उसका भी तो कोई तरीका होगा। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ, दिलों के जंग को साफ करना चाहते हो तो मौत को कसरत से याद करो, कुरान की तिलावत किया करो। दो तरीका बताया अल्लाह के मुकद्दस नबी ने दिलों के जंग को साफ करने का। एक मौत को कसरत से याद करना, एक कुरान की तिलावत। बेशक हक है। मगर आज हम अपने हालात का जायजा लें तो पता चलेगा, इनमें इतनी बड़ी आबादी में, इतने बड़े मजमे में बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने कुरान मुकद्दस को रमजान शरीफ के महीने में भी 1-2 मरतबा खत्म किया हो। बहुत कम लोग होंगे। और अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी का जो तरीका बताया कि तुम कामयाबी के रास्ते पर चलना चाहते हो, दिलों के संग को साफ करना चाहते हो, दिलों के मैल को साफ करना चाहते हो, तो कुरान मुकद्दस की तिलावत किया। कुरान की तिलावत हमसे नहीं हो रही है। यही वजह है कि नमाज की तरफ हमारा दिल नहीं लग रहा है। यही वजह है कि हमारा अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तरफ दिल नहीं लग रहा है। मगर मुसलमानों, याद रखो, अगर तुम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ करके अपने आप को कामयाब समझा करते हो तो खुदा की कसम हरगिज़ इस कामयाबी के तसव्वुर को आप अपने दिलों से निकाल दो। वही लोग कामयाब हैं जो कुरान की तिलावत किया करते हैं। वही लोग कामयाब हैं जो कुरान की तिलावत किया करते हैं, मौत को कसरत से याद किया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दुनिया में भी इज्जत से सरफराज फरमाया है, उसे दुनिया में भी इज्जत से सरफराज फरमाया है, आखिरत में भी उसे सुरखरू फरमाया है, जिन्होंने कुरान की तिलावत को अपने सीने से लगाया है। सुभान अल्लाह। तुम छोड़कर तुम सोचो कि हम दौलत के नशे में कुरान की तिलावत का शौक अपने दिलों से निकाल कर अपनी जिंदगी को गुजारने वाले अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो हरगिज़ तुम गफलत में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो। वरना आप उठाकर देखो तारीख अपने बुजुर्गों की तो पता चलेगा। हारून रशीद एक वक्त के बहुत बड़े बादशाह का नाम है जी। बहुत बड़े बादशाह, अरीज जमीन पर थी। जब बादल का कोई टुकड़ा पानी बरसाने का इशारा करता तो हारून रशीद उस बादल के हिस्से की तरफ इशारा करते कि ए बादल के टुकड़े सुन, आज तू जिस जमीन पर बरसने जा रहा है वहां मोहम्मद अरबी के गुलाम हारून रशीद की हुकूमत है। अल्लाह, इतनी बड़ी जमीन का मालिक, क्या बात। आज तुम्हारे पास एक प्लाट आ जाता है तो तुम कहते हो हमारे पास वक्त कहाँ है, दुकान की मसरूफियत की वजह से हम नमाज नहीं पढ़ पाते। एक छोटी सी खोली आ जाए, एक छोटी सी कोठरी आ जाए तो तुम कहते हो कि हमारे पास वक्त नहीं। मौलाना साहब दुकान ही में इतना बिजी रहते हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं मिल पाता है कि नमाज पढ़ें। मगर अल्लाह तबारक व तआला के उस बरगुज़ीदा वली हारून रशीद की जिंदगी उठाकर पढ़ो, जो इतनी बड़ी वसीओ अरीज जमीन का मालिक हो, बीघा क्या एकड़ क्या सब छोटा पड़ जाए। इतना बड़ा वक्त का बादशाह एक दिन एक कमरे में सो रहा था। उस कमरे में एक जानिब कुरान मुकद्दस रखा हुआ था। हारून रशीद उठे, बेचैनी होने लगी कि हारून रशीद के दिल में ख्याल आया कि उस कमरे में हम सो रहे हैं जिसमें कुरान मुकद्दस रखा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि कल बरोज़ क़यामत अल्लाह पूछ ले, हारून रशीद अपने आराम की खातिर तूने कुरान का भी एहतराम ना किया,
जबकि उसमें कोई बेअदबी ना थी। कुरान मुक़द्दस को उठाकर दूसरे कमरे में रख दिया। ख्याल आया कि कल बरोज़े क़यामत कहीं अल्लाह तबारक व तआला मुझसे सवाल न कर ले। हारून रशीद अपने आराम की खातिर कुरान का कमरा बदल दिया था। अल्लाह, इसी तरह रात, इसी तरह करवट बदलते बदलते रात गुजर गई। अल्लाह। वही हारून रशीद की एक बीवी थी जिनका नाम जुबैदा खातून था। कुरान मुक़द्दस की ऐसी पाबंद, एक दिन आपके घर में बहुत सारी नौकरानियों की ज़रूरत पड़ी। 300 नौकरानी की ज़रूरत पड़ी। आपने ऐलान कर दिया कि पूरे कस्बे में ऐलान कर दिया जाए कि बादशाह के घर में नौकरानी की ज़रूरत है, 300 नौकरानी चाहिए। और शर्त ये लगा दी कि जितनी नौकरानी हो सबकी सब हाफिज़ कुरान हो। सुभान अल्लाह। आज तो तुम्हें कुरान की तिलावत करने में मज़ा नहीं आता, तुम तो खुद ही यूट्यूब देख देख कर इतने बड़े आलिम बन गए हो। कहाँ दीन से मसाइल से वाक़फियत हासिल करने का मौका, कहाँ उलमा की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करने का मौका। यही वजह है कि आज हमारे मदरसे वीरान होते नजर आ रहे हैं। जब से हम यूट्यूबी आलिम बने, यूट्यूब पर थोड़ा बहुत देख नहीं लिया, अभी सही ढंग से शरीयत के एतबार से अभी इस्तिंजा करने का तरीका नहीं आता, मगर यूट्यूब देख देख कर हम बहुत बड़े आलिम बने फिर रहे हैं। अब उलमा की रहनुमाई हम करते नजर नहीं, मौलाना साहब आपने फला जगह जो मसला बयान किया था वो गलत था, यूट्यूब पर तो हमने ये देखा है। यूट्यूब का भी इल्म, सोशल मीडिया का भी हर इल्म सही नहीं हुआ करता मेरे भाई। कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत करो, अल्लाह वालों से अपने रिश्ते को मजबूत करो, उलमा से अपने रिश्ते को मजबूत करो। अगर इन तीनों जात से अगर तुमने अपने रिश्ते को मजबूत कर लिया तब समझना कि तुम कामयाब हो। हारून रशीद की बीवी ने ऐलान किया कि 300 नौकरानियों की जरूरत है। मेरी मां बहनों कान लगाकर सुनो, उलमा की तकरीर करते वक्त अपनी तकरीरें मत शुरू किया करो, अदब के साथ बैठा करो, निस्बतों का एहतराम करो। खुदा की कसम निस्बतों का एहतराम कर लोगे, चंद मिनट भी अगर अदब के साथ बैठोगे बहुत कुछ पालोगे। आज हमने तो सिर्फ निस्बतों का आज हमने सिर्फ ढिंडोरा पीटा, एहतराम करना नहीं जाने। बुजुर्गों की बारगाह में बैठे, हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं, मुंह में गुटखा दबाए बैठे हुए हैं। हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं। हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं, इधर उधर लोगों को ठेला ठाली कर रहे हैं। निस्बतों का एहतराम करना सीखो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात आप इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात देखे कि आपकी उम्र शरीफ 45 साल की है। अल्लाह के मुक़द्दस नबी के एक सहाबी जिनका नाम हज़रत अबू हुरैरा है, जिनकी उम्र शरीफ 60 साल से ज़्यादा की है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा अपने घोड़े से तशरीफ़ लाए। हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। आप घोड़े से तशरीफ़ लाए। सैयदना अबू हुरैरा ने देखा कि वो मेरे आका इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी के नवासे तशरीफ़ ला रहे हैं। आप अदब के साथ खड़े हो गए। हुजूर के सहाबी हैं, आपसे बहुत सारी हदीसें मरवी हैं, आपसे बहुत सारी हदीसों के रावी हैं। देखा आका हुसैन आ रहे हैं, अदब के साथ खड़े हो गए। बारिश की वजह से, थोड़े हल्की फुल्की बारिश की वजह से इमाम हुसैन का कदम ज़मीन पर रखा है। जैसे ही ज़मीन पर कदम लगा तो मिट्टी का जो पानी का मिट्टी जो भीगी मिट्टी थी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नालैन शरीफ से लग गई, जूते मुबारक से लग गई। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना अमामा शरीफ उतार करके उसे साफ करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार तुम अल्लाह के वली की बारगाह में बैठकर उर्स के आम अय्याम में तुम गालियां पक्का करते हो, यहीं पर बैठकर गपशप किया करते हो। तुम्हारा हाल क्या है कि मस्जिदों में बैठकर तुम दुनियावी बातें किया करते हो। तुम्हारा हाल क्या है कि जिक्र रसूल की महफिल में बैठ करके मुंह में कहीं गुटखा दबाए रहा करते हो। तुम्हारा हाल ये है कि महफिल रसूल में बैठकर भी बेवजू रहा करते हो। तुम्हारा हाल ये है कि महफिल रसूल में बैठकर भी अदब का एहतराम नहीं करते हो, निस्बतों का एहतराम नहीं करते। सैयदना अबू हुरैरा बुजुर्ग सहाबी हैं, अल्लाह के मुकद्दस नबी की जिनसे आपसे कितनी हदीसें आपने
आपसे आप कितने हदीसों के रावी हैं। आप इमामा शरीफ उतार कर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जूते को साफ करना शुरू किया। इमाम हुसैन बेचैन हो गए। ऐ अबू हुरैरा आप क्यों परेशान होते हैं, आप तो मेरे हुजूर के, मेरे नाना के बुजुर्ग सहाबी है। तो सैयदना अबू हुरैरा ने फरमाया, ऐ हुसैन मैं तुम्हारा एहतराम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो निस्बत रसूल का एहतराम कर रहा हूँ कि तुम नबी के शहजादे हो। खुदा की कसम अगर यही तुम्हारा एहतराम अल्लाह ने मेरे अल्लाह ने कबूल कर लिया तो मेरी नस्लों की बनती नजर आएगी, मेरी दुनिया भी संवरती नजर आएगी, आखिरत भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। भारतगंज में तकरीर करने वालों को भी पैसा मिलता है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत देर में आप लोग को समझ में आया। खैर, निस्बतों का एहतराम करना सीखो मेरे भाई, निस्बतों का। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी इतना कहा मैं तो निस्बत का एहतराम कर रहा हूँ, आपका एहतराम नहीं। खुदा की कसम महफिले रसूल में बैठा करो तो अदब के साथ बैठा करो, बहुत कुछ पा जाओगे बेशक। हज़रत अबू हुरैरा ने ये जुमला इरशाद फरमाया, बहुत बड़ी बात है। अर्ज ये कर रहा था अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम हारून रशीद, जिनकी बीवी जुबैदा खातून। आपने ऐलान किया 300 नौकरानी की ज़रूरत है। आज दिल्ली में बैठा हुआ दिल्ली के पार्लियामेंट से ऐलान हो जाए कि पार्लियामेंट में मुलाजिमत के लिए 200 लोगों की ज़रूरत है, हिंदुस्तान से करोड़ों फॉर्म फिल हो जाएंगे। कि हमको पार्लियामेंट में जगह मिल जाए तो मिनिस्टर से भी राब्ता हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर से भी राब्ता हो जाएगा। हम तो यहाँ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से छोटे छोटे छुटभैया नेता से ताल्लुकात बनाने के लिए मरे जा रहे हैं कि हमारे रोज़े अफ्तार में फलां नेता साहब आ जाए, हमारे यहाँ शादी में फलां साहब आ जाए। अब जुबैदा खातून ने ऐलान किया है तो हर मुसलमान घर की औरतों की ये तमन्ना थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारी तकर्रुरी हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमें मौका मिल जाए। हारून रशीद की बीवी ने ऐलान किया 300 बांदियां मुझे चाहिए, नौकरानी, सबके सब हाफिज कुरान। अब आप अंदाजा लगाएं 300 हाफिज कुरान बांदियों का ऐलान करने का मतलब यह है कि हजारों की तादाद में उस वक्त में हाफिज कुरान औरतें रही होंगी, हजारों की तादाद में। आज तो हम जरूरत ही नहीं समझते कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। हाँ, स्कूल के नाम पर हम अपनी बच्चियों को खूब पढ़ाएंगे, कॉलेज में दाखिला दिलवाएंगे, यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाएंगे, बड़े बड़े दुनियावी इंस्टीट्यूट पर भेजेंगे। उसका रिजल्ट देखने को ये आ रहा है, दीन से दूरी के नताइज ये देखने को नजर आ रहे हैं कि आज लाखों की तादाद में हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, अपने बाप की इज्जतों का जनाजा निकाल कर इसी दुनियावी तालीम के पीछे ख़त्म हो जा रही हैं। अल्लाह। इसलिए ज़रूरत इस बात की अपने बच्चों के साथ साथ अपनी बच्चियों को भी इल्म दीन ज़रूर सिखाओ। असरी तालीम का मैं मुखालिफ नहीं, बच्चों को दुनियावी तालीम से ज़्यादा इस वक्त दीन की तालीम सिखाओ। रोज़ाना आप नताइज देख रहे हैं, रोज़ाना की आप अखबारात की न्यूज़ें उठाकर देखें। बहुत ज़्यादा खुलकर बोलना मकसद नहीं, इशारा ही काफ़ी है। अपने बच्चों को कुरान का इल्म सिखाओ, उन्हें वज़ू के मसाइल, नमाज के मसाइल, तहारत के मसाइल, जो ज़रूरी मसाइल है अपने बच्चों को भी सिखाओ, बच्चियों को भी सिखाओ। और ख़ास करके बच्चियों को पर्दे की तलकीन करो। हर शौक़ अपनी बच्चियों का पूरा करो, मगर हाथ में मल्टीमीडिया सेट है तो उसे छीन लो। अपने घर में बेहतर माहौल बनाने का एक बहुत बड़ा नुस्खा देकर जा रहा हूं। बच्चियां 5000 का शौक अगर पूरा करने को कहती हैं तो 10,000 का आप करो, अल्लाह ने अगर दी है इस्तिताअत। मगर खुदा रा 1000 का भी अगर 1000 का भी मोबाइल मांगे तो उन्हें न दो। यही मोबाइल आज हमारी बर्बादी का सबब बन रहा है। अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ, जरूरत इस बात की है। हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून ने ऐलान किया, लाइन लग गई हाफिज कुरान हजारों की तादाद में, मगर सिलेक्शन 300 का होना था, 300 का सिलेक्शन हो गया। हारून रशीद की बीवी से एक दिन उनकी सहेली ने पूछा,
बादशाह सलामत की बीवी, ये बता कि आपको घर में काम करने के लिए बांदियों की ज़रूरत थी तो आपने ऐलान किया, ये बात सही है, मगर हाफिजा बांदी की कैद आपने क्यों लगाई? बहुत गौर से सुनना। आपको सिलेक्शन करना था तो कर लेती ऐसी बांदियों का, घर में काम करने के लिए, चूल्हा बर्तन करने के लिए, कपड़ा पछाड़ने ही की ज़रूरत पड़ती है तो किसी को भी बुला लेती। हाफिज़े कुरान बांदियों को क्यों रखा? अल्लाह वाली थी। हम दुनियादार हैं तो दुनिया का नशा हर वक्त सवार रहता है कि ईद का चांद नज़र आए तो हम खुराफात के अड्डे पर जाएं, ईद का चांद नज़र आए तो हम बेहयाइयों के अड्डे पर जाएं। माज़अल्लाह कितने तो ऐसे होते हैं रमज़ानी में फिल्म का टिकट बुक कर लेते हैं, पिकनिक में जाने का टिकट बुक कर लेते हैं, रेस्टोरेंट बार को बुक कर लिया करते हैं। मगर अल्लाह वाली थी, उनकी निगाह में अल्लाह उसके रसूल की शरीयत थी, कुरान का इल्म था। आप फरमाती हैं मैं नमाज असर पढ़ती हूँ, ज़ोहर पढ़ती हूँ, इशा पढ़ती हूँ, फजर पढ़ती हूँ, मगरिब पढ़ती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि तहज्जुद भी पढ़ती हूँ। आज हमारी माँ बहनों को गीबत करने ही से फुर्सत नहीं तो नमाज कहाँ पढ़ने जाएं? खुराफात करने ही से फुर्सत नहीं कि फलनुआ के घर में क्या हो रहा है, फलनुआ के घर में क्या हो रहा है, फलनुआ कहाँ जा रही है, फलनुआ कहाँ आ रही है, इसी से फुर्सत नहीं। जुबैदा खातून कहती है हर काम करती हूँ, हर वक्त की नमाज पढ़ती हूँ और नमाज पढ़ने के बाद घर का काम बाद में करती हूँ और कोई काम बाद में करती हूँ, पहले नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करती हूँ। जहाँ इन बांदियों का ये काम होगा कि ये मेरे घर में एक तरफ झाड़ू देंगी, एक तरफ बर्तन मांजेगी, एक तरफ कपड़ा पछाड़ेंगी, तो इनकी मैं शर्त लगा कर तकर्रुरी कर रही हूँ कि जहाँ साथ ही साथ ये बर्तन मांजेगी, अपने काम से फारिग होने के बाद ये मेरे घर में 15 मिनट कुरान की तिलावत करेंगी, 15 मिनट कुरान की तिलावत ये करेंगी, 15 मिनट कुरान की तिलावत ये करेंगी। मेरा इरादा ये है कि मेरे घर में मेरी जितनी भी सांसें गुजरे, मैं चाहती हूँ उन सांसों के गुजरने के साथ साथ मेरे कान में कुरान की तिलावत की सदा आती रहे। सुभान अल्लाह, सुभान मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में कुरान की तिलावत की सदा आती रहे। आज मुसलमानों अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज अपने हालात, अपने घरों का जायज़ा लो तो पता चलता है कि आज हमने सिर्फ कुरान को ताकों की जीनत बना कर रख दिया है, आज हमने सिर्फ कुरान को अलमारी की जीनत बना कर रख दिया है। यही वजह है कि आज परेशानी दर दर, आज मुसलमान परेशानी, आज मुसलमान दर दर की ठोकर खाता नजर आ रहा है। आज हम जलील क्यों हो रहे हैं, आज हम रुस्वा क्यों हो रहे हैं? हुकूमतों को बाद में दोष देना, किसी पार्टी को बाद में दोष देना, किसी लीडर को बाद में दोष देना। खुदा की कसम अपने गिरेबान में झांकोगे तो तुम्हें परेशानी की वजह पता चल जाएगी। न जाने वरना न जाने कैसे कैसे बादशाह जमाने में आए, मगर उस कौम का कुछ ना बिगाड़ सके जो कौम अल्लाह उसके रसूल की शरीयत की पाबंद रही, जो कौम अल्लाह उसके रसूल की पाबंद रही, जो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की पाबंद रही। मगर उसी कौम को ज़माने ने आंख दिखाने की कोशिश की है, उसी कौम को ज़माने ने रुस्वा करने की कोशिश की है, उसी कौम को ज़माने ने जलील करने की कोशिश की है, जो कौम कुरान और साहिब कुरान की तालीमात से अपने आप को अलग कर बैठी। बेशक हक। जुबैदा खातून वही जुबैदा खातून जिन्होंने 300 बांदियों का सिलेक्शन किया, आपका इंतकाल हुआ, आपके अजीज़ व अकारीब, एक दिन सबको मरकर जाना। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने क्या फरमाया? दो चीज़ों को कामयाबी के, दो चीज़ों को पकड़े रहना मजबूती से, तब दिलों का जंगल साफ होगा। देखो भूल बैठे सब। फरमाया एक कुरान की तिलावत, एक मौत को कसरत से याद करना। जुबैदा खातून का इंतकाल हुआ, लोग रिश्तेदार सब लिटा कर चले गए, सब लिटा कर चले गए कब्र में। एक दिन आपको किसी खातून ने, किसी सहेली ने ख्वाब में देखा, पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मुआमला किया? जुबैदा खातून कहती हैं कि कब्र में जब सारे लोग लिटा कर चले गए, अभी मुनकर नकीर नहीं आने पाए थे, मेरे कान में मेरे रब की सदा पहले आ गई थी। बोलो यार मचल कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक नौजवान कमेटी, सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम के बच्चे को नामूसे रिसालत का पहरेदार बना दे। आमीन आमीन सुम्मा।
हमारी माँ बहनों को नामों-ए रसालत का पहरेदार बना। आमीन। जुबैदा खातून ने कहा भी कब्र में फरिश्ते नहीं आने पाए, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ुलु फी शान हाज़र रजुल। अभी ये 3 सवाल हर शख्स से होना है। अपने अमल का सवाब, अपने अमल की जज़ा और सज़ा हर एक को झेलनी है। सवाब का फल भी मिलना है, अज़ाब की सज़ा भी मिलनी है। इसके लिए तैयार रहो। गुनाह करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को याद किया करो कि ये कर रहे हैं तो एक दिन इसका जवाब अल्लाह की बारगाह में देना है। ये कर रहे हैं तो एक दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसका जवाब देना है। जुबैदा खातून ने कहा अभी फरिश्ते नहीं आए थे, मेरे रब की सदा आ गई। अल्लाह ने मुझसे एक ही सवाल किया था, कहा जुबैदा ये बता कि एक दिन तू अपने घर में खाना खाने जा रही थी, तूने बर्तन में खाना भी निकाल लिया और लुकमा को तूने अपने मुंह तक भी उठा लिया, हल्क में उतारने के बजाय दोबारा बर्तन में क्यों रख दिया था? ये सवाल कौन कर रहा है? रब कर रहा है। जुबैदा खातून कहती है परवरदिगार आलम, हल्क में उतारने के बजाय मैंने प्लेट में, बर्तन में इसलिए रख दिया। बड़ी तवज्जो के साथ इस जुमले को सुने जुबैदा खातून के। कहती परवरदिगार आलम, मैंने इसलिए रख दिया था कि जिस वक्त मैं लुकमा खा रही थी मेरे मोहल्ले की मस्जिद से, मेरे महल्ले की मस्जिद से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मेरे महल्ले की मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदा आ रही थी। मेरी गैरत ने गवारा न किया कि जिस महल्ले की मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदा आ रही हो और उस लुकमे को उठाकर अपने हल्क के नीचे उतारा जाए, तो रब इरशाद फरमाता है, ऐ जुबैदा जिस वक्त तूने मेरे नाम का एहतराम किया था उसी वक्त मैंने जन्नत को तेरी तकदीर में लिख दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खातून ने अल्लाह के नाम का एहतराम किया है। आज हमारे महल्ले में भी अल्लाह अकबर की सदा आ रही होती है। नौजवानों का हाल तो ये मस्जिद के करीब बैठकर 10 बजे से 11, 12, 1 बजे तक मोबाइल चलाता रहता है। अबे तुम क्या कर रहे थे? अबे तुम कहाँ जाओगे? अबे तुम क्या कर रहे हो? अबे तुम क्या करने वाले हो? ये चला रहता है। अल्लाह अकबर की सदा आई, मस्जिद के करीब से ऐसा भागा जैसे तूफान आने वाला है। अल्लाह अकबर की सदा आ रही है, मोबाइल पर गाने बाजे चल रहे हैं। अल्लाह अकबर की सदा आ रही है, घर में टीवी चल रही है। माँ बाप को तौफीक नहीं है बच्चे को कह दे कि बेटा अल्लाह अकबर की सदा आ रही है, अल्लाह का नाम पुकारा जा रहा है, टीवी को बंद कर ले। और तरबियत कैसी होती है हमारे यहाँ माज़अल्लाह, माँ बाप सिखाते बेटा बेटा अल्लाह अजान हो रही है, अजान हो रही है, ऐसा कर, अपनी आवाज़ को हल्की कर ले, म्यूट कर ले, म्यूट कर ले। ये हमारे घरों की तरफ। हमारा अंजाम क्या होगा मेरे भाई? खुदा की कसम एक दिन अल्लाह की बारगाह में हमें पेश होना है, एक एक किए का जवाब देना है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जवानी दी है, तंदुरुस्ती दी है। अल्लाह तबारक व तआला यही कल बरोज़े क़यामत पूछेगा, मेरे बंदे बता मैंने तुझे जवानी दी थी, जवानी को किन कामों में खर्च किया? क्या जवाब होगा? अल्लाह मैंने अपनी जवानी को खुराफात की नजर कर दी। अल्लाह पूछेगा दौलत दी, दौलत को किन कामों में खर्च किया? अच्छे काम में खर्च किया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अपनी दौलत को गुनाहों में खर्च की होगी, अगर अपनी दौलत को गुनाहों के अड्डे पर खर्च की होगी तो क्या जवाब होगा? अल्लाह पूछेगा वक्त दिया था, नमाजें तुम पर फर्ज की थी, बता नमाजें क्यों कज़ा की? क्या जवाब होगा? मुबारकबाद के लायक हैं मुहिब गिरामी हमदर्द कौम व मिल्लत नाशिर मसलक आला हज़रत हाफिज़ व कारी खुर्शीद आलम साहब किबला और लब्बैक नौजवान कमेटी के तमाम तर मेंबरान, जिनके दिलों में ये जज्बा है कि अल्लाह के फज़ल व करम से हम हज़रत गैबी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के ज़रिए महफिल सजा रहे हैं, हमारी कौम में एक इनकलाब बर्पा हो जाए। इनके अंदर ये जज्बा है कि हमारी कौम का बच्चा बच्चा, हमारी कौम की माँ बहनें दीन के करीब हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस अमल को अल्लाह की अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए। आमीन। वही जुबैदा खातून से पूछा गया क्यों
आपने नाम एहतराम, मेरे भाई कम से कम अल्लाह उसके रसूल के नाम का तो एहतराम कर लिया करो, कम से कम शरीयत का तो एहतराम कर लो। कि आज हमारे घरों के आप हालात उठा कर देखें तो खुदा की कसम पता चलता है कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। कुरान घर में रखा हुआ है, खोलने वाला कोई नहीं। नमाज फर्ज है सब पर, पढ़ने वाला कोई नहीं। रोजा सब पर फर्ज है, रोजा तो हत्तल इम्कान हम कोशिश करके रख लिया करते। झूठ से बचना सबके लिए जरूरी है, बचने को तैयार नहीं। ये नाम ही के तो मुसलमान रहे। हराम से बचना सबके, हर मुसलमान के लिए जरूरी है, मगर वही हराम हलाल में खलत मलत किए जा रहे हैं। अपने घर की हर तकरीबात, पैदाइश से लेकर मौत तक की हर तकरीब को उठाकर देखो तो पता चलेगा कि मुसलमानों के यहाँ सिर्फ और सिर्फ गैरों की आदत पर, गैरों के तरीकों पर अमल किया जा रहा है। जबकि इस्लाम जैसा पाकीज़ा मजहब तुम्हारे पास, जिस इस्लाम ने, जिस पैगंबर इस्लाम ने पैदा होने से लेकर वफात तक एक एक मसाइल में हमारी रहनुमाई फरमाई हो। इस्लाम ने कहा हो, जिस नबी ने हमें बताया हो कि घर में बच्चे की विलादत हो जाए तो सबसे पहले एक कान में अजान कहो, एक कान में तकबीर कहो। घर में बच्चे की विलादत हो जाती है, 3-3 दिन तक बच्चों के कान में अजान नहीं होती है। लड्डू हर तरफ बढ़ चुका होता है, बच्चे के बर्थडे की खुशी में केक बड़ी से बड़ी बेकरी से आ चुका होता है। घर में खुशी के नाम पर गाने बाजे बज चुके होते हैं, मगर इमाम साहब को कब याद किया जाता है? जब बच्चे के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का वक्त होता है कि अब बच्चे को घर ले जाना है, तब जब अरे मौलाना साहब को बुला लो, हाफिज खुर्शीद साहब को बुला लो, बच्चे के कान में अजान कहलवाई जाए। यार, जिस रस्म को तुझे सबसे पहले रखना चाहिए उसी को तूने भुला दिया। अब इस्लाम कह रहा है कि बच्चा 7 दिन का हो जाए तो उसका अकीका करो। अकीका नहीं हो रहा है, सेलिब्रेशन के नाम पर खूब ढकोसले हो रहे हैं। अकीका कब हो रहा है हमारे यहाँ? मिजाज बन चुका है। अकीका हमारे यहाँ कब होता है? अरे चलो जब इसकी शादी होगी उसी में 2 बकरा 1 बकरा बढ़ा करके शादी के मौके पर वलीमे में अकीका कर दिया जाएगा। अब इस्लाम कह रहा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज के करीब लाओ, नमाज सिखाना शुरू करो। आज हमारे यहाँ बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हर घर में बच्चे बड़े टैलेंटेड पैदा हो रहे हैं। 2 साल हुआ नहीं कि उनके हाथ में मोबाइल दो, वो तुमको चलाना, मोबाइल तो छोड़ दो, तुमको चलाना सिखा देंगे, तुम्ही को चलाना शुरू कर देंगे। ऐसे बच्चों को बचपने से चाहिए था कि इश्क़ रसूल सिखाया जाए, सहाबा का नाम सिखाया जाए, सहाबा की ज़िंदगी उनके दिमाग में पहले से बचपन से डाल दी जाए। बच्चियों को फातिमा का किरदार, आयशा का किरदार, राबिया बसरी का किरदार, जुबैदा खातून का किरदार सिखाया जाए तो ज़िंदगी के हर महाज पर वो हर मुसीबत सह लेंगी, मगर कभी अपनी इज्जत का सौदा करके मुर्तद नहीं होंगी। सिखाया ही नहीं जाता फातिमा तो ज़हरा का किरदार। अल्लाह के मुक़द्दस नबी की प्यारी बेटी की आप ज़िंदगी उठाकर पढ़ो। हज़रत अली से निकाह हुआ हज़रत फातिमा का। हज़रत अली के घर में आई, एक दिन हज़रत फातिमा भूखी थी, भूखी। हज़रत अली ने कहा, फातिमा तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? हज़रत फातिमा कहती हैं, अली जब घर से निकल रही थी तो बाबा ने कहा था, फातिमा अली को कभी शिकायत का मौका न देना। आपको शिकायत का मैं मौका दे देती, कल बरोज़े क़यामत अगर मेरे बाबा मुझसे पूछ लेते तो मुझे बाबा की बारगाह में शर्मिंदगी उठानी पड़ती, बाबा की बारगाह में शर्मिंदगी उठानी पड़ती। ये सिखाया जा रहा है अपनी बच्चियों को आज। मगर आज हालात से 2-4 होकर हमारी बच्चियां क्या करती हैं? चंद रुपए की लालच में आकर के गैरों के साथ भाग रही हैं। मकान की लालच में आके, दुकान की लालच में आके, गाड़ियों की लालच में आके। यार, ईमान जैसी दौलत तुम्हारे पास मौजूद, जिसकी दुनिया में कोई कीमत ही नहीं है, जिसका दुनिया में कोई खरीदार नहीं, ऐसी असीम दौलत को ठुकरा करके तुम दुनिया खरीद रही हो। इस्लाम ने यही तरबियत का ये अंदाज हमें बताया कि 7 साल के बच्चे हो जाएं तो उन्हें कहो, बेटा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो।
बचपने से 4 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाता है। प्राइमरी में बच्चे को डोनेशन के नाम पे हराम खर्च कर करके, डोनेशन के नाम पर, रिश्वत के नाम पर बहुत पैसा खर्च कर दिया जाता है। सिखाया क्या जाता है? ABCDEFGH, ये सिखाने के लिए। और माँ बहनों की पाबंदी तो अल्लाह की कसम न पूछो, 5 बजे अगर स्कूल है तो 4 बजे उठ जाएंगी, 5:30 बजे, 6 बजे अगर मॉर्निंग में स्कूल है तो 4 बजे उठ करके बच्चों की टिफिन तैयार करेंगी, बैग तैयार करेंगी, ड्रेस तैयार करेंगी, बच्चों को नहलाएंगी, धुलाएंगी, मगर नमाज फज्र की तौफीक नहीं कि बच्चों से कह दे बचपने के आलम में अगर उन्हें ये सिखाया जाए, बच्चे जहाँ तुझे स्कूल जाना है तेरे लिए ये ज़रूरी है, तो उससे कहीं ज़्यादा फज्र की नमाज तेरे लिए पढ़ना ज़रूरी है। अगर ये खुदा की कसम ईमानदारी से बताना, अगर बचपन से ये सिखाया जाए तो बच्चा कभी नमाजों से दूर नहीं होगा। बच्चों को जहां पोयम याद कराई जाती है वहीं रसूलुल्लाह की हदीस याद कराई जाए तो मैं समझता हूं खुदा की कसम जवान होने तक, बालिग होने तक आपका बच्चा 150 हदीस तो जरूर याद कर लेगा। अगर 1 साल में 5 हदीस भी कम से कम, ज़हन तो बच्चे ऐसे ऐसे हुआ करते हैं, याद करने पर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप मदारिस इस्लामिया का हाल उठा कर देखो, 10-10 साल के बच्चे हैं जिन्होंने दिल लगा करके कुरान हिफ्ज करना शुरू किया, तो 10-10 साल के बच्चे 8-8, 10-10, 1-1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल पूरा कुरान अपने सीनों में महफूज कर लिया करते हैं। कम से कम भी याद करेंगे। अगर ये माहौल क्रिएट किया जाए, बन सकता है माहौल, मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, बन सकता है माहौल, बनाना चाहे तब ना। इस्लाम ने कहा बच्चा पैदा हो कान में अजान, दूसरे कान में तकबीर। इस्लाम ने कहा बच्चा पैदा हो 7 दिन में अकीका नहीं होना है। इस्लाम ने कहा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ना सिखाओ। कहो बच्चा नमाज पढ़। किसी भी चीज़ की आदत डालने के लिए 2, 4, 5 महीना, 10 महीना काफ़ी होता है। इस्लाम ने तो हमें 3 साल का मौका दिया है कि नमाज का आदी बनाने के लिए तुम बच्चों के पीछे 3 साल मुसलसल जद्दोजहद करो। बेटा नमाज पढ़, बेटा नमाज पढ़, आज नहीं तो कल, बेटा नमाज पढ़, बेटा नमाज पढ़, आज नहीं तो कल, बेटा नमाज पढ़, बेटा नमाज पढ़। जब वही बात उसके कानों में गर्दिश करती नजर आएगी, 10 साल का हो जाएगा। अब इस्लाम ने कहा कि बच्चा नमाज न पढ़े तो मार कर नमाज पढ़वाओ, मार कर। बताओ, ट्यूशन के लिए तो तुम अपने बच्चों को बहुत मारे, स्कूल के लिए तो तुमने अपने बच्चों को बहुत मारा, होमवर्क नहीं किया तो तुमने अपने बच्चों को बहुत मारा, क्लास वर्क नहीं किया तो तुमने अपने बच्चों को बहुत मारा। कब तुम अपनी ईमानी गैरत को जगाओगे? कब तुम अपने बच्चों को नमाजों की पाबंदी के लिए उसके ऊपर हाथ उठाओगे? कब तुम अपने बच्चों को कुरान की तिलावत के लिए मारोगे? ईमानी गैरत को कब जगाओगे? अब 10 साल की बच्चियां हो जाएं, 7 साल की हो जाएं तो उन्हें तभी से पर्दे की तलकीन सिखाई जाए, वरना हालात तो स्कूलों के ये है कि आज़ादाना माहौल तो हमारे यहाँ पहले ही से होता है। स्कूल ही के वक्त से स्कर्ट जिस्म पे आ जाता है, यही बचपन से सिखा दिया जाता है, वरना स्कर्ट स्कूल में होता। पहली बात तो ऐसे स्कूल में एडमिशन लेना ही मुसलमानों के लिए मना था। ऐसे स्कूल में एडमिशन लेने के बजाय ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया जाता जिसमें कम से कम अपने इस्लाम के मुताबिक लिबास का तो कम से कम एहतमाम ठीक ठाक होता। बच्चों को सिखाया, बच्चियों को सिखाया जाता है, आज़ादाना माहौल रखा जाता है, फिर उसका नतीजा देखने को मिलता है। मेरे भाइयों, खुदा की कसम इस्लाम की कद्र करना सीखो। उठा कर देखो यार फिलिस्तीन के मुसलमानों के हालात, कसम खुदा की तस्वीरें देखकर दिल खून का आंसू होता है। जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 6-6, 3-3, 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चे मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए, जिस्म कंकाल हो चुका है फिर भी मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए सीना बासिपर होकर गैरों से मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। आज तो हमारे बच्चे मस्जिद के करीब जाने को तैयार हैं। औरतें बेवाएं हो रही हैं, औरतों का सुहाग उजड़ मस्जिद अक्सा की हिफाजत के। कब अपने आप को बेदार करोगे? हज़रत गैबी शाह रहमतुल्लाह अलैह का ये पाकीज़ा आस्ताना, अल्लाह की कसम ऐसे बरगुज़ीदा वली, मैंने जैसा कि सुना साहिब रूहानी बुजुर्ग इस इलाके के लोगों से सुना कि अभी बहुत ज़्यादा इनका विसाल हुए, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। बहुत साहिब रूहानी बुजुर्ग है यार, इनकी बारगाह में आया करो।
सच्चा दिल पाकीज़ा बना कर आया करो कि अल्लाह वाले की बारगाह में जा रहे हैं, कम से कम अगर इनकी निगाहें करम हो गई, दिल मेरा पाकीज़ा रहा तो अल्लाह तबारक व तआला इस बारगाह में हाजिर होने की बरकत से हमें नमाजों का पाबंद बना देगा। बातें तो बहुत सारी है मेरे भाई, वक्त भी मेरे ख्याल से गालिबन देर पार हो गया। इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि गुफ्तगू की जाए। खैर अल्लाह का शुक्र है, मौलाना खुर्शीद साहब किबला की ये मोहब्बतें और लब्बैक नौजवान कमेटी की काविशें, कितना लंबा प्रोग्राम चल गया। प्रशासन ने मेरे ख्याल से 12 बजे तक की इजाज़त दी थी। ये उनकी शराफत है, हमारी प्रशासन की ये शराफत है कि उन्होंने 1:30 बजे तक अगर हमें मौका दे दिया है तो हम सब पर भी कानून का एहतराम, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से सच्ची मोहब्बत करो। किसी को दलील देने की ज़रूरत नहीं, बस ईमानी तकाजा ये है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से सच्ची मोहब्बत करो, उस मुल्क के कानून का एहतराम करो। हमारा मुल्क हिंदुस्तान बड़ा प्यारा वतन है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं किसके, ये गुलसिता हमारा। ये प्यारा वतन जो गरीब नवाज को पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। यही वो प्यारा वतन है जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया था, मुझे हिंदुस्तान की तरफ से मेरे आशिकों की बू आया करती है। ये प्यारा हिंदुस्तान, इसका एहतराम करो, इसके कानून का एहतराम करो। इंशाअल्लाह जिस मुल्क में रहो उसका एहतराम, उसके कानून का एहतराम करो, मजहब इस्लाम पर चलो, शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह तुम कामयाब होते नज़र आओगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला बयान करने में अगर किसी तरह की कोई गलती हो, हमारे बोलने में या आप सबके सुनने में, उसे अपने फضل व करम से पूरा फरमाए। हम सबको हकीकी मानों में मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।